विजय सिंह जी। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, अहंकार और आत्मसम्मान में क्या अंतर है? उसे आत्मसम्मान तो कोई जानता ही नहीं, कोई आत्मज्ञानी ही जानता है। क्योंकि आत्मसम्मान में कोई द्वंद्व नहीं है। द्वंद्व का मतलब होता है मान अपमान, निंदा स्तुति, लाभ हानि, दुख सुख, ये सब देहाभिमान में है, आत्मसम्मान में नहीं। तो जो देहाभिमान है इसी को ठेस पहुंचता है अपमान होने पर, आत्मा को कभी नहीं। जिसे आत्मसम्मान का तात्पर्य होता है संपूर्ण विश्व को अपनी आत्मा के रूप में देखना, ये आत्मसम्मान है। संपूर्ण विश्व को अपनी आत्मा के रूप में देखना। जैसे हमारे को एक थप्पड़ मार दे, हमको बिल्कुल बुरा ना लगे, ये आत्मसम्मान है। समझ पाएगा कोई आत्मसम्मान को? जैसे हमारी जबान दांतों से दब जाए, हम किसको बुरा कहेंगे? हमारी किसी चेष्टा से हमारे शरीर में चोट लग जाए, अब हम किसको बुरा कहेंगे? ऐसे आत्मसम्मान को जो जानता है वो ये आत्मसम्मान है। चराचर विश्व को अपनी आत्मा के रूप में देखना और मान अपमान, दुख सुख, लाभ हानि, निंदा स्तुति, ये देहाभिमान में प्रभाव डालती है। हमारा सम्मान किया तो हर्षित हो गए, अपमान किया तो शोकित हो गए। जो स्वाभिमान है, आत्मसम्मान, स्व आत्मा को कहते हैं, और वो एक है, सब में है, उसका कोई अपमान कर ही नहीं सकता। देहाभिमान का मान होता है और अपमान होता है, इसमें बुरा भी लगता है, अच्छा भी लगता है। लेकिन जो आत्मसम्मान है इसमें प्रसन्नता रहती है, अच्छा या बुरा नहीं। प्रसन्नता भगवान का स्वरूप है। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचते न कांक्षते। शायद हमारी बात समझ पा रहे हो कि नहीं, क्योंकि ये अध्यात्म की बात है ना। आत्मसम्मान, जैसे हम अपने शरीर को, पूरे शरीर को प्यार करते हैं, हमारे हाथ से ही हमें कहीं चोट लग जाए तो हमें बुरा नहीं लगेगा, पीड़ा होगी, पीड़ा होगी, बुरा नहीं लगेगा, गुस्सा नहीं आएगा किसी के ऊपर। समझ रहे ना? ऐसे आप हमें मारे, पीड़ा होगी पर बुरा नहीं लगेगा, और आपके प्रति हमारे हृदय में कोई द्वेष नहीं होगा। यह है आत्मसम्मान। जब तक दूसरे को दंड देने की भावना हो तब तक देहाभिमान है। जब तुम्हें कोई दंड दे रहा हो और उसके प्रति तुम्हारे लिए द्वेष ना हो तब वो आत्मसम्मान है। आत्मसम्मान बहुत बड़ी चीज है। आपने आत्मा का सम्मान किया, आपने देह का नहीं, आत्मा। तो जो तुम्हारी आत्मा वही उसकी आत्मा है। समझ पा रहे हो आप हमारी बात? मनीषा जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, दो जन भगवत मार्ग पर चल रहे हैं, जिसमें एक केवल गुरु आज्ञा में रहने का प्रयास करता हो और आश्रय में पड़ा हो, और दूसरा गुरु आज्ञा के अंदर ही खुद कष्ट सहते हुए दूसरों की सेवा, उनको सुख पहुंचाना और सुख खूब दान पुण्य करना। महाराज जी, इन दोनों में कह रहे हैं कि एक सी गति होगी। गुरु आश्रय लेकर के मैं दान कर रहा हूँ, मैं पुण्य कर रहा हूँ, मैं साधना कर रहा हूँ, मैं तीर्थ यातन कर रहा हूँ, ये बहुत नीचे की बात है, ये प्रारंभिक बात है। और गुरु आश्रय लेकर भजन कर रहा है और जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे, ये बहुत ऊंची बात है। समझ पा रहे? परमार्थ है ये, भगवद आश्रय है। और ज्यो ज्यो राखत हो त्यों त्यों रहियत हो हरि, जैसे आप रखते हो मैं उसी में राजी हूँ। जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे, और नाम जप कर रहा है और भगवान के आश्रित है, कोई अभिमान नहीं है। सब तीर्थ यातन आदि सब हो रहा है, लेकिन मैं कर रहा हूँ ऐसा भाव नहीं है, प्रभु मुझसे करा रहे हैं ऐसा भाव है। वो बहुत अच्छा साधक है। और वो जो गुरु आश्रय लेकर दान पुण्य और सब दूसरों के दुख मिटाने की चेष्टा कर रहा है, लेकिन मैं कर रहा हूँ ऐसी भावना यदि है तो वो अभी बहुत प्रथम श्रेणी का है, क्योंकि वो पुण्य प्राप्त करेगा ना कि भगवान, और उसे भगवान की प्राप्ति होगी, क्योंकि वो भगवत आश्रय लिए हुए चल रहा है। दोनों का विभाजन समझ गए?